तो जैसे कि आपको पता ही है, हमारा चैप्टर नंबर 3 का है वो चल रहा है। और 3 के चैप्टर में जो अगला टॉपिक आता है वो आता है विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो देखना, अब इसमें विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र में हमें संबंध को एक निकाल के दिखाना है। तो देखना कैसे निकालेंगे। हम एक ये मान लेते हैं, ये कोई आवेश Q है। ये मान लेते हैं कोई आवेश Q है जिसको हम बोलते हैं स्रोत आवेश, जिसको बोला जाता है स्रोत आवेश। ये कोई Q स्रोत आवेश है। इससे कुछ दूरी के ऊपर, इससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु A है और इस बिंदु A पर आवेश रखा गया है स्मॉल q। यानी कि ये बिंदु Q है जिसको बोलते हैं स्रोत आवेश। इससे कुछ दूरी पर बिंदु A है, इस बिंदु A के ऊपर कोई एक अन्य आवेश रखा गया है स्मॉल q। अब जैसे कि आपको पता है ये आवेश प्लस Q है, प्लस Q है, तो प्लस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वो कहां पर होगी? बाहर की तरफ। ये प्लस है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस के कारण होती है बाहर की तरफ। यानी कि इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वो होगी इस प्रकार से बाहर की तरफ। और जो बिंदु, ये जो A बिंदु है, ये याद रखना, ये जो आवेश Q है इसके विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ये जो बिंदु Q है, ये रहा बिंदु Q, प्लस का Q। ये जो प्लस Q आवेश है इसके विद्युत क्षेत्र, यानी कि ये जो इस आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है और इस विद्युत क्षेत्र में ही ये बिंदु रखा गया है। तो आपको पीछे पढ़ाया गया था कि जैसे कि ये विद्युत क्षेत्र में ये बिंदु रखा गया है, तो ये विद्युत क्षेत्र E इसके ऊपर क्या लगाता है? बल लगाता है। ये विद्युत क्षेत्र E है, इस प्लस Q आवेश के ऊपर क्या लगाएगा? एक बल लगाएगा। और बल की दिशा क्या होती है? प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में, जबकि अगर माइनस हो तो बल की दिशा होगी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर आवेश प्लस है और ये जो अपना बिंदु A है ये इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा गया है। तो ये विद्युत क्षेत्र E इसके ऊपर लगाता है, एक बल लगाता है जिसकी दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। यानी कि इस बल की दिशा इस प्रकार से होगी F इक्वल टू, और इसका फॉर्मूला हमें पता है, बराबर Q इंटू में E, आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र। ओके, यानी कि क्या क्या है, ये कोई स्रोत आवेश Q था, इसे कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या स्थित है? A स्थित है, जिसके ऊपर एक Q आवेश स्थित है। अब ये प्लस Q आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ होगी, ये बाहर की तरफ कर दी है। और इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर ये बिंदु A रखा गया है। तो बिंदु जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, इस बिंदु A के ऊपर बल लगाएगी, तो ये बल की दिशा होगी F बराबर Q इंटू में E। यानी कि बल की दिशा होती है प्लस के कारण जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है उसी दिशा में बल की दिशा होगी। तो ये देखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है तो बल की दिशा भी इसी साइड में होगी। तो जो F इक्वल टू आ गया अपने पास Q इंटू में E। अब हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से। अब हम इस बिंदु A को, ये जो बिंदु A है, इस बिंदु को थोड़ा सा यहां तक लेके आते हैं। इस बिंदु को हमने यहाँ पर हम नाम देते हैं बिंदु B है, और इसको मैंने कितना सरका दिया है, कितना खिसका दिया है? dr इसको खिसका दिया है बिंदु A को बिंदु B तक। तो अब बिंदु A को हम बिंदु B तक लेके आए हैं और कितना विस्थापित किया है? dr। तो हमें यहाँ पर कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि कार्य क्यों करना पड़ेगा? हमें पता है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है इस साइड है और हम आवेश को इस साइड लेके आ रहे हैं, तो हमें विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य देखना अब हम निकालते हैं। बिंदु A को dr दूरी तक विस्थापित
करने में किया गया कार्य। बिंदु ये था बिंदु ए, इसको हमने dr दूरी तक विस्थापित कर दिया है, यानी कि बिंदु बी पर लेके आए हैं। तो बिंदु ए को बिंदु बी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो W ए बी, और कार्य हमें पता है बल गुणा विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। ओके, W ए बी, बल कितना है F, विस्थापन कितना है dr। तो जो W ए बी बराबर कितना आएगा? F dr cos थीटा। यहां से अगर हम थीटा का मान देखेंगे तो देखना यहाँ पर जो थीटा का मान होगा वो कितना डिग्री होगा? एक सरल रेखा के अनुदिश है, यानी कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पर थीटा का मान है वो कितना है? 180। तो W ए बी इक्वल टू हम करेंगे cos 180, यानी कि F dr cos 180, और cos 180 का मान कितना होता है? -1। तो W ए बी बराबर -F dr। अब जो F का मान है हम रख सकते हैं कितना है? Q इंटू में E। तो जो W ए बी बराबर हम करेंगे तो F का मान देखना ये रहा -QE, और इंटू में कितना है? dr। अब देखना मैं इस Q को यहां पर लेके आ रहा हूं, W ए बी अपॉन में Q बराबर -E dr। ओके, यहां पर है कार्य और ये है आवेश। तो कार्य बटा आवेश आपको याद होगा क्या होता है? विभवांतर होता है कार्य बटा आवेश, यानी कि विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश। तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं? V लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q, कार्य बटा आवेश। तो इसको हमने लग दिया है V -E dr। V इक्वल टू -E dr। तो ये जो, क्योंकि इसको हम W ए बी अपॉन Q को क्या लिख सकते हैं? विभवांतर, और विभवांतर क्या होता है? कार्य बटा आवेश। तो अपने पास V इक्वल टू कितना है? V इक्वल टू आ गया अपने पास -E dr। ये V था, -E dr। तो एक फॉर्मूले को आपको ये याद रख लेना है। और एक बात यहाँ पर देखनी है कि हमने इसको सूक्ष्म है वो थोड़ा सा खिसकाया है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? dV, क्योंकि थोड़ा खिसकाया है। अगर हम पूरा r दूरी तक खिसकाएंगे तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। लेकिन हमने इसको सूक्ष्म दूरी तक dr तक ही इसको खिसकाया है, यानी कि अपने पास -E dr बराबर कितना है? dV। अगर हम इसको E बराबर करेंगे तो माइनस का कितना आएगा? dV अपॉन dr। ये जो संबंध होता है ये किसमें संबंध होता है? विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र में। ये तो विद्युत क्षेत्र हो गया, ये विभवांतर हो गया है। माइनस इसलिए आया है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जैसे जैसे जाएंगे विभवांतर का मान वैसे वैसे कम होता जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में क्या आ गया? संबंध आ गया है, E इक्वल टू -dV अपॉन dr। इस फॉर्मूले को आपको याद रख लेना है। अब जैसे कि अपने पास ये आया था E इक्वल टू -dV अपॉन dr, इसको अगर dV बराबर करेंगे तो माइनस का कितना आएगा? E dr। ये तो हमने क्या किया था? dr दूरी तक इसको विस्थापित किया था। अगर हमें r दूरी तक, यानी कि कंप्लीट दूरी तक अगर विस्थापित करना हो तो इसका हम क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो इसका हम करेंगे समाकलन, माइनस को बाहर ले लिया, E dr, तो dV का हो जाएगा V माइनस का E dr। ये फॉर्मूले को आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है। अब जो अगला जो हम टॉपिक करेंगे वो इसी फॉर्मूले से होगा।
तो जो पूरे जो विभव है वो कंप्लीट अगर हम खिसकाएंगे तो कितना आएगा, v बराबर है माइनस का बाहर ले लिया समाकलन e इंटू डी आर। तो ये अपना टॉपिक था विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। देखना एक बार और करते हैं इसको, बाद में नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। ये कोई आवेश प्लस क्यू था जिसको हम बोलते हैं स्रोत आवेश। तो ये स्रोत आवेश था, इससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु क्या था ए, जिस पर प्लस क्यू आवेश है वो रख दिया है। अब ये बिंदु क्यू है, प्लस है, तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो होगी बाहर की तरफ। तो ये मैंने बाहर की तरफ देखना यहाँ पर कर रखी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ। और ये जो आवेश Q है यानी कि बिंदु A है वो इसी के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, अब जो ये विद्युत क्षेत्र E है इस बिंदु A के ऊपर बल लगाएगा और जिसकी दिशा क्या होगी, ये जो विद्युत क्षेत्र की E है उसकी दिशा में होगी, इसलिए बल है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। बल का फॉर्मूला है बराबर Q इंटू में E। तो है बराबर आ गया Q इंटू में E। अब हमने क्या किया है कि बिंदु A को हम थोड़ा सा इसको खिसका देते हैं dr दूरी तक, यानी कि बिंदु B तक लेके आते हैं। तो बिंदु A को dr दूरी तक विस्थापित करने में क्या गया कार्य, क्योंकि कार्य हमें करना पड़ेगा क्योंकि बल लग रहा है इस साइड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल लग रहा है इस साइड, हम आवेश को लेकर आ रहे हैं इस साइड में, हमें विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ेगा। इसलिए A को dr दूरी तक विस्थापित करने में क्या गया कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। तो बिंदु B तक लेके आ रहे हैं WAB इक्वल टू F डॉट dr या F dr कोस थीटा, थीटा इक्वल टू यहाँ से आपको दिख रहा है 180 डिग्री है और कोस 180 का मान -1 होता है। तो WAB इक्वल टू माइनस का F dr। F का मान कितना है Q इंटू में E, ये रख दिया है Q इंटू में E, Q को ले लिया है W के नीचे, तो WAB अपॉन Q इक्वल टू आ गया माइनस का E dr। अब ये कार्य बटा आवेश, और कार्य बटा आवेश क्या होता है विभवांतर, इसको इसलिए लिख दिया हमने dv, क्योंकि छोटा सूक्ष्मतम दूरी तक इसको विस्थापित किया है इसलिए dv आया है, इक्वल टू माइनस का dr, यानी कि माइनस dr इक्वल टू dv इक्वल टू करेंगे माइनस dv अपॉन dr। ये जो संबंध होता है ये होता है विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। अगर हम इसको r दूरी तक विस्थापित करें तो हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा, और समाकलन करेंगे तो आएगा v इक्वल टू माइनस का e dr। तो इसको आप फटाफट जो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो लेना, और बाद में अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ये जो टॉपिक अपना ये है विद्युत विभव का परिकलन। इसमें एक नंबर है समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। यह टॉपिक करने से पहले आपको एक बात है वो पता होनी चाहिए। अगर आपने वो पिछले वाले चैप्टर नंबर 2 के गाउस के अगर आपने 2 अनुप्रयोगों को अच्छे से पढ़ा है तो ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, वरना इस टॉपिक में आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले तो 2 गाउस के नियम के मैंने अनुप्रयोग करवाए हैं, वो अनुप्रयोगों को आपको देखना बहुत जरूरी है। तो जो एक अनुप्रयोग हमने किया था समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, एक तो अनुप्रयोग ये किया था। दूसरा अनुप्रयोग किया था हमने समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो पहले अगर आप वो 2 अनुप्रयोग अच्छे से देखोगे तब ये टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले आपको अनुप्रयोग कौन सा देखना है, वो अनुप्रयोग देखना है समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। 3 बिंदुओं पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। एक तो निकाला था बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका मान आपको याद हो तो कितना आया था, E इक्वल टू KQ अपॉन R की स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये पता होना चाहिए। बाद में हमने पृष्ठ के ऊपर निकाला था, पृष्ठ पर, तो पृष्ठ के ऊपर था अपना फॉर्मूला KQ अपॉन R की स्क्वायर, और एक हमने निकाला था अंदर,
और अंदर आपको पता हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी आई थी, 0 आई थी। तो ये 3 फॉर्मूले इसमें काम आएंगे। तो 3 फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। और साथ में अभी अभी हमने एक फॉर्मूला स्थापित किया है EDR, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको ये 4 चीजें पता है तो ये टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक हो जाएगा। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि गाउस के अनुप्रयोग आपको पता होना चाहिए। कौन सा अनुप्रयोग है? समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, वो अनुप्रयोग पता होना चाहिए। और एक ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। बाद में टॉपिक है देखना, बहुत ही इजी हो जाएगा। करते हैं अब देखना स्टार्ट इससे। और 3 बिंदुओं पर हमें विभव है वो निकालना है। एक तो निकालेंगे कि जब बिंदु है वो कहां पर हो, गोले के बाहर स्थित हो। सबसे पहले हम 1 नंबर पॉइंट लेते हैं, जब बिंदु गोले के बाहर हो। जब बिंदु गोले के बाहर हो तो विद्युत विभव कितना आएगा वो हमें निकालना है। समरूप आवेशित गोलीय कोष है, देखना ये अपने पास एक गोला है और गोलीय कोष वो होता है जिस पर अगर हम कहीं से भी अगर एक आवेश देंगे तो ये आवेश इसके पूरे पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये जो प्लस है वो इसके पृष्ठ के ऊपर क्या हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाए, उसको हम बोलते हैं गोलीय कोष। तो ये गोलीय कोष है, इसको हमने आवेश दिया प्लस, तो ये प्लस आवेश इसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, एक समान रूप से वितरित कर दिया है। अब जो इस गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल R है और इससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, और इसी बिंदु P पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है इस बिंदु P पर। तो आप ये देख सकते हो इसमें जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से बहुत ही ज्यादा है, तो यहाँ पर आप इस बात को भी लिख सकते हो, तो स्मॉल r है वो कैपिटल R से क्या है, ज्यादा है। तो ये हो गया स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो देखना किस प्रकार से इस बिंदु P पर हम विद्युत विभव की गणना करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखना। अपने पास एक समीकरण आया था जो अभी हमने इससे पहले निकाला था, V इक्वल टू माइनस EDR, ये समीकरण हमने निकाल लिया था। अब हम निकालने हैं बाहर विद्युत विभव, तो यहां पर लिखना है V बाहर बराबर माइनस E, यहां पर भी क्या लिखना है, बाहर, और dr लिख दिया है। E बाहर का मान, E बाहर, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था, E बाहर कितना होता है, KQ अपॉन R की स्क्वायर। ये कहां से आया है ये मान, ये आया है गाउस के नियम के अनुप्रयोग से। अनुप्रयोग नंबर कौन सा है, समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। और बाहर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आया था अपने पास, इक्वल टू KQ अपॉन R की स्क्वायर। तो ये मान हम रख देते हैं यहाँ पर। तो V बाहर इक्वल टू माइनस E बाहर का मान कितना है, KQ अपॉन R की स्क्वायर dr। अब देखना समाकलन KQ अपॉन R की स्क्वायर dr। अब हमें लिमिट लगानी है, तो लिमिट देखना कैसे लगाएंगे, पूरे पृष्ठ के लिए हम किस प्रकार से लिमिट लगाएंगे। तो विद्युत विभव की परिभाषा होती है कि हम कोई भी परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर आते हैं, ये कोई अनंत के ऊपर कोई आवेश स्थित है, तो सबसे पहले हम कहा लेकर आएंगे बिंदु P तक, और बिंदु P तक और ये केंद्र O है उसकी दूरी कितनी है R। तो हम समाकलन कहां से लेकर करेंगे, अनंत से लेकर, और कहां तक लेकर आ रहे हैं, R तक, तो इसका समाकलन होगा अनंत से लेकर R तक। क्योंकि विद्युत विभव क्या होता है, कोई भी परीक्षण आवेश को हम अनंत से लेकर आते हैं, अनंत से लेकर आ रहे हैं, और कहां तक, स्मॉल r तक, तो इन्फिनिटी से लेकर स्मॉल r तक इसका समाकलन होगा। तो V बाहर इक्वल टू, मैं माइनस KQ को बाहर ले लेते हैं, तो इन्फिनिटी से लेके R
1/r² dr, ये अंदर हो गया है। माइनस का KQ अनंत से लेकर r तक, ये r 1/r² है तो इसको हम लिख सकते हैं r-2 dr। अब ये फॉर्मूला हमें पता है x की पावर n dx का, ये होता है x की पावर n+1/n+1। इस फॉर्मूले से हम ये सरल करते हैं। देखना, माइनस का KQ है, माइनस का KQ है, r-2 समाकलन कर देते हैं x n की r n+1 माइनस का 2+1 माइनस का 2+1 बटा n+1 माइनस का 2+1। लिमिट है इन्फिनिटिव से लेकर अनंत से लेकर r तक। अब करेंगे तो माइनस का है KQ r, -2 में से +1 गया, माइनस का 1 बचा, और ये भी माइनस का 1 बचा, अनंत से लेकर r तक। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो अपने पास क्या बचेगा, KQ r-1 अनंत से लेकर r तक। KQ r इनवर्स को लिख सकते हैं 1/r अनंत से लेकर r तक। ठीक है, अब देखना आगे KQ लिमिट रखेंगे। सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखी जाती है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बाद में नीचे वाली लिमिट। ऊपर वाली लिमिट r ही है तो r की जगह सिर्फ r ही रखना है, माइनस नीचे कौन सी इन्फिनिटिव, तो r की जगह क्या रखना है, इन्फिनिटिव रखना है। तो KQ 1/r, इसका मान कितना होता है, 0। तो जो पृष्ठ पर विभव, बाहर जो विभव है वो कितना आ गया, KQ/r, यानी कि V बाहर व्युत्क्रमानुपाती 1/r। तो जो बाहर विभव है वो कितना आएगा, KQ/r। यह फॉर्मूला होता है बाहर के लिए। तो देखना किस प्रकार से निकाला है। ये अपने पास कोई चालक गोला था, और चालक गोला वो होता है जिसका अगर हम एक बिंदु पर आवेश देंगे तो वो आवेश इसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस गोले की त्रिज्या r थी, इस स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत विभव का मान निकालना है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला था V = -A में dr, हमें बाहर निकालने हैं तो V बाहर = E बाहर डॉट dr। अब E बाहर का मान हमें गाउस के नियम अनुप्रयोगों से पता है कि कितना होता है, KQ/r²। तो रख दिया KQ/r² इंटू dr, KQ के ले लिया बाहर 1/r² dr, r² ऊपर चला गया, माइनस का 2 dr। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रख लेना है, x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 बटा n+1। माइनस का KQ, अब r माइनस का 2+1 बटे माइनस का 2+1 अनंत से लेकर r तक। तो प्लस का KQ r माइनस का 1+1, क्योंकि ये माइनस, यहाँ पर भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस, अनंत से लेकर r। अब r इनवर्स इन्फिनिटिव से लेकर r इनवर्स को लिख सकते हैं 1/r अनंत से लेकर r। तो अब लिमिट लगाएंगे। सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट है स्मॉल r, नीचे वाली लिमिट है इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी का मान 0, तो बाहर आ गया KQ/r। अब हम करेंगे जब बिंदु P या फिर कोई भी बिंदु गोले के क्या हो, पृष्ठ के ऊपर हो, यानी कि जब बिंदु P गोले के बाहर हो तो अपने पास विभव आया है KQ/r, ये विभव आया है। दूसरा पॉइंट है, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो, जब बिंदु गोले के कहां पर हो, अगर पृष्ठ के ऊपर हो तो विद्युत विभव क्या आएगा। तो जैसे कि अपने पास ये कोई चालक गोला था और इसके ऊपर प्लस आवेश है वो स्थित है, ये इसके ऊपर प्लस आवेश स्थित है, इस गोले की त्रिज्या है वो क्या थी, कैपिटल R। अब की बार बिंदु P
ये बिंदु P, यहाँ पर बिंदु P कितनी दूरी पर है, केंद्र से R दूरी पर है। तो आपको दिख रहा होगा स्मॉल r है वो किसके बराबर में है, कैपिटल स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर में है। तो आप ये जो समीकरण है, इस समीकरण में स्मॉल r की जगह क्या रख दो, कैपिटल R। तो पृष्ठ के ऊपर विभव आ जाएगा KQ/R। ये पृष्ठ के ऊपर विभव हो जाएगा। या फिर आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि V पृष्ठ के ऊपर निकालना है तो फॉर्मूला माइनस का E पृष्ठ और dr, यह फॉर्मूला है। लिमिट कहां से लेके कहां तक लगाएंगे, अनंत से लेकर आ रहे हैं और कहां तक लेकर आए हैं, इसके अंदर लेकर आ रहे हैं। और अंदर हमें पता है r बराबर किसके है, r के। तो अनंत से लेकर r तक इसकी लिमिट लगाएंगे। तो v पृष्ठ इक्वल टू माइनस अनंत से लेकर r और e पृष्ठ का मान होता है KQ/R की स्क्वायर dr। अगर हम इसको भी सरल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, v पृष्ठ इक्वल टू KQ/R। चाहे आप इससे सरल कर लेना, चाहे आप इस समीकरण में स्मॉल r बराबर क्या रख देना, कैपिटल R रख देना। तो पृष्ठ के ऊपर विभव वो क्या आ जाएगा, KQ/R। क्योंकि जो त्रिज्या स्मॉल r है वो किसके बराबर में हो जाएगी, कैपिटल गोले की जो त्रिज्या है कैपिटल R उसके बराबर में हो जाएगी। या फिर हम v पृष्ठ इक्वल टू माइनस का कहां से लेकर आ रहे हैं, कैपिटल R तक है। तो अनंत से लेकर कैपिटल R, e पृष्ठ dr। तो KQ/R की स्क्वायर में पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता ही, KQ/R की स्क्वायर। इसको सरल करने का तरीका जो पीछे हमने बाहर के लिए किया वही तरीका इसको सरल करने के लिए है। तो v पृष्ठ KQ/R आ जाएगा, या फिर स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देंगे। तो v पृष्ठ इक्वल टू KQ/R। अब हम करेंगे कि जब बिंदु है वो गोले के क्या हो, अंदर स्थित हो। जब बिंदु गोले के कहां पर हो, अंदर स्थित हो, तो देखना विद्युत विभव वो क्या आएगा। जब बिंदु गोले के कहां पर हो, अंदर स्थित हो, कहां पर हो, अंदर स्थित हो। जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो तो हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो देखना कैसे करेंगे। ये अपने पास चालक गोला है जिसके पृष्ठ के ऊपर एक समान आवेश स्थित है। ये एक समान आवेश इसके पृष्ठ पर स्थित है। ये जो गोला है इसका केंद्र है O और इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। और बिंदु कहां पर स्थित है, ये मान लेते हैं बिंदु इसके अंदर स्थित है, बिंदु P, और इसकी दूरी कितनी है, R है। यानी कि कैपिटल R ज्यादा है स्मॉल r से, कैपिटल R है ज्यादा स्मॉल r से। तो विद्युत विभव की परिकल्पना हमें करनी है। यानी कि बिंदु O है वो इसका केंद्र है और गोले के अंदर बिंदु क्या स्थित है, P है, और इस बिंदु P के ऊपर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो देखना विद्युत विभव की गणना कैसे करेंगे जब बिंदु P कहां पर हो, गोले के अंदर हो। तो उसके लिए हमें दो कंडीशन करनी है कि एक तो हमें पता है ये पृष्ठ के ऊपर है, तो विद्युत विभव की परिभाषा होती है कि परीक्षण आवेश को हम कहां से लेकर आते हैं, अनंत से। तो सबसे पहले परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर पृष्ठ पर लेके आएंगे और पृष्ठ से फिर अंदर जाएंगे। तो इसमें दो कंडीशन है वो लागू होंगी, यानी कि V अंदर इक्वल टू माइनस अनंत से लेकर R, यानी कि पृष्ठ के ऊपर विभव निकालेंगे E पृष्ठ और dr प्लस एक है पृष्ठ से लेकर फिर अंदर जाएंगे, यानी कि कैपिटल R से स्मॉल r, E अंदर और dr। ये दो कंडीशन इस प्रकार से आ जाएंगे। एक तो हमें पता है अनंत से विद्युत विभव की परिभाषा होती है कि परीक्षण आवेश को हम अनंत से लेकर आएंगे। तो परीक्षण आवेश अनंत से हमें लेकर आना है इसके अंदर तक। तो अंदर के लिए सबसे पहले हम आवेश को पृष्ठ पर लेके आएंगे और पृष्ठ से फिर अंदर लेके आएंगे। तो सबसे पहले पृष्ठ और पृष्ठ से फिर अंदर, अनंत से लेकर r तक और कैपिटल R से स्मॉल r तक। तो माइनस
अनंत से लेकर आर। ई पृष्ठ का मान है वो क्या होता है KQ बटे आर की स्क्वायर, KQ बटे आर की स्क्वायर और इनटू में dr प्लस अंदर। तो अंदर आपको पता होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोश के कारण कितनी होती है 0, क्योंकि अंदर कोई भी आवेश होता नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर क्या होती है 0। तो यहाँ पर क्या आ गया है 0, क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा 0 होगा। तो अपने पास ये आया है इन्फिनिटिव से लेकर r KQ अपॉन आर की स्क्वायर और dr, और इसको अभी थोड़ी देर पहले हमने सरल किया ही है, पृष्ठ के ऊपर है और पृष्ठ के ऊपर विद्युत विभव वो क्या आता है KQ बटे आर। यानी कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो अंदर विभव है वो पृष्ठ के विभव के क्या आता है बराबर आता है, यानी कि V पृष्ठ है वो किसके बराबर आएगा V अंदर के। आप इसको सरल भी कर सकते हो, चलो इसको सरल भी करके देख लेते हैं। देखना अगर आपको इसको सरल करोगे तो क्या आएगा, जो अभी भी हमने सरल किया है माइनस KQ को हमने ले लिया बाहर अनंत से लेकर r माइनस का 2 dr माइनस का KQ, ये हो जाएगा r माइनस का 2 प्लस 1 माइनस का 2 प्लस 1 अनंत से लेकर r, तो ये है माइनस का KQ और ये हो गया r माइनस को 1 माइनस का 1 अनंत से लेकर कहाँ तक है कैपिटल R, ये भी क्या है कैपिटल R, कैपिटल R माइनस माइनस हो गया है प्लस, तो KQ ये हो गया 1 अपॉन R, ये इन्फिनिटी से लेके R, तो इसको हम सरल करेंगे तो KQ बटे कितना आएगा R ही आएगा। यानी कि अपने पास ये आ गया है जो पृष्ठ के ऊपर विभव और अंदर विभव वो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो ये अपना टॉपिक था समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। तो 3 बिंदु पर हमें विद्युत विभव निकाला है, एक तो जब बिंदु गोले के बाहर हो, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो और जब बिंदु गोले के अंदर हो। तो 3 बिंदुओं पर हमें विभव निकालना है और उसके लिए आपको गाउस के नियम का अनुप्रयोग है, 2 अनुप्रयोग पता होने चाहिए। पहला अनुप्रयोग था कि समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो इससे पीछे हमने किया था कि 3 बिंदुओं के ऊपर जब बिंदु गोले के अंदर हो, पृष्ठ पर हो और बाहर हो, तीनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें पता है तभी हम इस टॉपिक को अच्छे से कर पाएंगे। यानी कि अब देखना इसको ग्राफ है वो किस प्रकार से नोट करेंगे। 3 बिंदुओं पर हमें विभव निकाला है अभी एक तो निकाला है जब बिंदु गोले के कहां पर हो बाहर हो, एक नंबर निकाला था बाहर के लिए, और बाहर के लिए R है वो किसके ग्रेटर देन था स्मॉल r के। तो विभव आया था V इक्वल टू KQ बटे R, ये निकाल लिया। 2 नंबर हमने निकाला है पृष्ठ पर, और पृष्ठ पर R बराबर किसके है R के, तो ये बाहर है और ये है पृष्ठ के ऊपर, ये कितना निकाला है KQ बटे R, और एक हमने निकाला है अंदर, और अंदर है वो क्या होगा कैपिटल R ज्यादा होगा स्मॉल r से, तो V अंदर है वो भी कितना आया है KQ बटे R। ये 3 बिंदु पर हमने विभव निकाला है। तो इसका ग्राफ किस प्रकार से आप नोट करोगे, इस प्रकार से विभव और R में ग्राफ। तो ये इसका मूल बिंदु इस प्रकार से, यह है R बराबर R और यह है R ग्रेटर देन R और ये R ग्रेटर देन स्मॉल r। इस प्रकार से यहाँ पर जो अपने पास आया था वो कितना था कि जो V व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन R के, यहाँ पर था अधिकतम V इक्वल टू KQ अपॉन R। इस प्रकार से 3 बिंदुओं पर हमने विभव निकाल लिया था। पहला बिंदु था V बाहर KQ अपॉन R, यह था KQ बटे कैपिटल R, यह भी KQ बटे कैपिटल R। इस प्रकार से ये अपना टॉपिक है ये यहीं पर हो जाता है समाप्त। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लेना है, और गाउस के नियम का जो अनुप्रयोग है कौन सा, समरूप आवेशित अचालक गोले कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि जो अगला टॉपिक आएगा वो उसी से रिलेटेड होगा, वो अब नेक्स्ट वीडियो में है वो करते हैं।